प्रभु यीशु मसीह की जय हो। उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे पाठ में आपका स्वागत है। प्रिय परमेश्वर, मनुष्य के पहले पाप के पाठ से सीखने में हमारी सहायता करें। ये समझने में हमारी सहायता करें कि आपके द्वारा पाप का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम इसे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की रचना सिद्ध थी, कोई बीमारी, दर्द या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा, जहां वे उसकी सृष्टि का आनंद उठा सकते थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक नियम दिया, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाओ। परमेश्वर ने उनसे कहा कि अगर वे इसे खा लेंगे तो वे मर जाएंगे। लेकिन यह सिद्ध रचना अधिक समय तक नहीं टिकी। एक दिन हव्वा बगीचे में टहल रही थी और एक सर्प ने उससे बात की। उसने हव्वा के प्रति परमेश्वर की भलाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1 में पढ़िए कि वह हव्वा के मन में कैसे संदेह करता है। पद 2 में जब वह सही उत्तर देती है, तब वह पद 4 में परमेश्वर को झूठा कहता है। और उसने उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने की परीक्षा दी। हव्वा ने फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। फिर उसने आदम को फल दिया। आदम भी फल खाता है। ध्यान दें, उसके द्वारा हव्वा को रोकने या उसे सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है। वह परमेश्वर की अवज्ञा में उसका साथ देता है। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्होंने महसूस किया कि नग्न होना गलत था और उन्होंने खुद को अंजीर के पत्तों से ढक लिया। इसी क्षण से पाप संसार में प्रवेश करता है। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 8 के अनुसार, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पेड़ से खाया है, तो देखे कि वे अपनी अवज्ञा के लिए किसी और को कैसे दोष देते हैं। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अवज्ञा एक पवित्र परमेश्वर के खिलाफ पाप था, और चूंकि परमेश्वर पूर्ण रूप से पवित्र बिना पाप हैं, उन्हें उस पाप का दंड देना पड़ा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चेतावनी दी थी कि यदि वे उस वृक्ष को खाएंगे तो वे मर जाएंगे। जब परमेश्वर उस शाम उनके साथ चलने के लिए आए, तो उन्होंने उनके पाप का दंड दिया। सर्प से परमेश्वर ने कहा, तू पेट के बल जाकर मिट्टी खाएगा अपने जीवन के सभी दिन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। और आदम से उसने कहा, भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हमारे सभी पापों के परिणाम हैं। हालांकि परमेश्वर स्त्री और पुरुष के साथ कठोर नहीं है, वह उनकी रक्षा भी करता है। परमेश्वर जानवरों की खाल से उनके लिए वस्त्र बनाता है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर को जानवर को मारना पड़ा, और यह मृत्यु और रक्त का पहला उल्लेख है। पृथ्वी अब शापित थी, मौत अब जीवन का हिस्सा थी। जानवर और इंसान दोनों अब मरे। जब पहले इंसानों ने पाप किया, तो इसने सारी सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया। भूमि शापित हो गई और थीस और कांटों का उत्पादन करेगी, और पशु शिकार करना और अन्य जानवरों को खाने लगे। अब आदमी को खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और औरत को अपने बच्चों को पालने में दर्द होगा। इस समय से प्रत्येक व्यक्ति पापी स्वभाव के साथ जन्म लेगा। तब परमेश्वर ने उस मनुष्य को निकाल दिया, और उसने जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली करने के लिए करूबों और एक धधकती हुई तलवार को, जो चारों ओर फिरती, रखा। यदि आदम और हव्वा वाटिका में रहते, तो वे जीवन के वृक्ष में से खा लेते। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के बाद यह उन पाप में हमेशा के लिए जीने का कारण होता। इसलिए परमेश्वर उन्हें निर्वासित करता है, ताकि मानव जाति और सृष्टि को छुड़ाने की उसकी योजना आकार लेना शुरू कर सके। यह कहानी हमसे कैसे संबंधित है? हम सब परीक्षा में आते हैं, हम सब पाप करते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, न्याय होता है। जबकि शैतान अभी भी हमें परीक्षा देता है, उसकी हम पर कोई विजय नहीं है। यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा शैतान को पराजित किया गया है। यीशु पर भरोसा करके शैतान हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर से छिपने की जरूरत नहीं है। हमें अपने पाप को छिपाने की जरूरत नहीं है।
यीशु के साथ संबंध बनाकर हम अपनी असफलताओं में उस पर भरोसा करते हैं। विश्वास है कि इस पाठ ने आपको परमेश्वर के और करीब ला दिया है।